आयुर्वेदिक पद्धति अभिप्रेत है। और आपने जब बोर्ड का धारा 11 में बोर्ड का जो गठन किया गया है उसमें आपके निदेशक आयुर्वेदिक, निदेशक होम्योपैथिक और निदेशक यूनानी को तो आपने शामिल किया है, लेकिन आपने इसमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा के डायरेक्टर को इसमें शामिल बोर्ड में नहीं किया गया है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आप मंत्री महोदय इस पर गौर करें तो इसको भी आप उसमें डायरेक्ट बोर्ड में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के डायरेक्टर को भी शामिल किया जाए, जिससे पूरा बोर्ड गठन हो जाए। आपने इसमें उद्देश्य जो दिए हैं, इसमें आपने आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न संगठक महाविद्यालय और चिकित्सा भारतीय पद्धति शिक्षा प्रदान करने के लिए संबंध निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय और संस्थान की बात करी है। तो मैं आपके उस अंतिम छोर के नीचे की स्थिति बात करना चाहता हूं, जो विद्यालय में आप संगठन की बात करना चाह रहे थे। ये प्राकृतिक आपका जो बिल आया, विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, ये राजस्थान के लिए बड़ा एक बहुत शुभ अवसर है। आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं और एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिद्धमुख में आयुर्वेदिक ब्लॉक चिकित्सालय खोलने की घोषणा की थी, इसलिए आपका दूसरा धन्यवाद। ये अंतिम छोर के उस दादी नानी के नुस्खे तक आप पहुंचे हैं, वो उस घर तक, उस महिला तक आपकी इस चिकित्सा पद्धति की योजना किस तरीके से पहुंच गई। आज के युग में शिक्षा तो हर घर में पहुंच गई, लेकिन वो हमारी दादी नानी अपने बच्चों को घरों में ठीक करती थी, इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से ही करती थी। लेकिन आज इसका प्रचार और इसका प्रसार उन घरों से दूर हो चुका है। इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आप नीचे के स्तर पर, जहां आपके ब्लॉक आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, उनके माध्यम से हर घर तक अगर छोटी छोटी जानकारी, जो छोटे छोटे बच्चे बीमार होते थे तो वो बनानिया घर में बच्चों का इलाज करती थी, इन डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता था। तो इसलिए आपका प्रचार जब तक नहीं होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो भी चाहे महाविद्यालय खोलें, विश्वविद्यालय खोलें, इन विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की आपकी स्थिति, माननीय मंत्री महोदय, आप दोनों तरीके के विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों के आप मंत्री हैं, आपके नीचे के धरातल पर आपके प्रोफेसर्स की किसी भी डिपार्टमेंट में कमी, जितनी कमी है शायद कहीं नहीं होगी। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सालय जैसे विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, इसमें भी अगर विद्या संबल जैसी स्थिति आप करना चाहेंगे तो फिर शिक्षा नहीं दे पाएंगे लोगों को, आप इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं विद्या संबल के जो लोग हैं उनको आपने जिस तरीके से 774 आपके पास महाविद्यालयों में राजशेष से 2700 सहायक आचार्य विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत हैं। विद्या संबल वालों को आप बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं है ये, इसमें भी है साहब। आयुर्वेदिक में भी विद्या संबल लगा रखे, आयुर्वेद तक सीमित रहे। हाँ, आयुर्वेद की बात करूंगा, विद्या संबल की। आप विद्या संबल माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कोई भी महाविद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें विद्या संबल से इन्होंने लगाए हो, उनके पास प्रोफेसर है ही नहीं। अभी आए तो इसलिए जो रिक्त पद है आयुर्वेदिक पर ही पावा जाएगी मान्यता। नीचे महाविद्यालय या ब्लॉक चिकित्सालय आपके वहां सारे पद रिक्त पड़े। आप ब्लॉक चिकित्सालय में जहां भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपका एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उसको मैं ये कहना चाहता हूं, उसको क्रमोन्नत करके आप ब्लॉक चिकित्सालय मेरे विधानसभा शहरी क्षेत्र में लंबे समय से है। आपके वहां आपके नर्सिंग कंपाउंडर, जो आयुर्वेदिक नर्सिंग कंपाउंडर हैं, उनके पद स्वीकृत नहीं है, उनके पद स्वीकृत करने की मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं, आपने जिन भी इसमें महाविद्यालयों में, बघेला मेरा एक आयुर्वेदिक नर्सिंग हॉस्पिटल, उसमें आपके ये पद स्वीकृत नहीं है। और BMS, BHMS के जो भी आपके, रफीक खान 3 मिनट हुए सर, 4 मिनट हो गए, 4:15 आपने 7 पे में कम मिनट, अब 11:28 हो गए, 11:28 हो गए, 4.5 मिनट हो गए। उधर की बात अलग है, मेरे तो लिखा है मैंने। अब आप अन्य विश्वविद्यालय की बात करने लग गए। करो कंप्लीट करो। अध्यक्ष महोदय, मेरी लास्ट एक बात और कह के मैं, जो हमारे BMS और BHMS के जो है, जो पद हैं, जिनकी नियुक्ति आपने लंबे समय से हमारी भर्ती इस आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में इन लोगों की नहीं हो पाई, जिस कारण से इन लोगों ने, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका हम आयुर्वेदिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आयुर्वेदिक उपयोग का मतलब है जहां भी हमारे पद रिक्त पड़े इनके और हम भर दें तो वो लोगों को लाभ मिलेगा, नहीं तो जनता के प्रति, इसकी आयुर्वेदिक के प्रति जागरूक और चिंता है नहीं। एक मैं कहना चाहता हूं, जो आप चीज देना चाहते हैं रफीक खान, जिसमें आपके आयुर्वेदिक में जो महोदय, आपने मुझे राजस्थान योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2026 सूचना के लिए बोलने के लिए